नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण पोर्शन, छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्रत्येक एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो टॉपिक है हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है, इसीलिए हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, छत्तीसगढ़ के लोकगीत ददरिया गीत के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। किसके संदर्भ में? ददरिया गीत के संदर्भ में आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, इसे छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का राजा कहा जाता है। पहला कथन। तो याद रखना, मैं कथन को पढ़ते जाऊंगा और सीधा सॉल्व भी करते जाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए, इसे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, जो ददरिया गीत है उसको हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है, ठीक है। और ददरिया गीत को हमारे छत्तीसगढ़ में प्रेम गीत या इसी को आपका प्रणय गीत या प्रणय गीत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? प्रेम गीत या प्रणय गीत के नाम से। और ददरिया गीत में आपका श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? श्रृंगार रस की प्रधानता होती है ना। आप लोगों ने तो हिंदी में पढ़ा होगा रस। श्रृंगार रस का अगर स्थायी भाव देखें तो रति या प्रेम होता है। क्या होता है? रति या प्रेम, ठीक है, स्थायी भाव। तो याद रखना है, ददरिया गीत को हमारे छत्तीसगढ़ में प्रेम गीत या प्रणय गीत के नाम से भी जानते हैं। ददरिया गीत में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है जिसका स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ में ददरिया को लोक गीतों का राजा कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, यह मूलतः प्रेम गीत है, इसमें हास्य रस की प्रधानता होती है। देखो, ये प्रेम गीत है, बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखना इसमें हास्य रस की प्रधानता नहीं होता। इसमें कौन से रस की प्रधानता होता है? श्रृंगार रस की प्रधानता होता है, अभी मैंने बताया, है ना। तो याद रखना, जो ददरिया गीत है वो प्रेम गीत है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कौन से रस का? जी, श्रृंगार रस। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, ना कि आपका हास्य रस की प्रधानता। तीसरा, फसल बोते समय युवक और युवतियां सवाल जवाब की शैली में इस गीत के माध्यम से अपने मन की बात एक दूसरे को पहुंचाते हैं, बिल्कुल सही है। इस गीत को अधिकतर देखा जाए तो फसल बोते समय जो युवक और युवतियां वही लोग गाते हैं और इस गीत के माध्यम से दोनों क्या करते हैं? अपने मन की मनोव्यथा को एक दूसरे के बीच पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और चौथा, श्री शेख हुसैन, लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सडंगी इस लोकगीत से संबंधित व्यक्तित्व है। अगर आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में ददरिया के प्रमुख गीतकार कौन कौन है, तो आपको नाम याद रखना है। श्री शेख हुसैन, लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सडंगी, है ना, ये सब ददरिया गीत से संबंधित व्यक्तित्व है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा, क्योंकि याद रखना, जो ददरिया गीत होता है इसमें आपका श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, ना कि हास्य रस की, क्योंकि ददरिया गीत क्या है? एक प्रेम गीत है जिसको प्रणय गीत के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये सभी बातों को भी आपको ध्यान रखना कि कौन कौन इनके कलाकार है। जैसे कि देखो, शेख हुसैन, लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सडंगी, ये सब इनके कलाकार हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए, चंदैनी ज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। सीजीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन कर चुका है। चंदैनी ज्ञान के संदर्भ में आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, यह लोरिक और चंदा के प्रेम गाथा पर आधारित एक लोकगीत है, बिल्कुल सही है। जो पहला स्टेटमेंट है, जो चंदैनी ज्ञान है जी, हमारे छत्तीसगढ़ में चंदैनी ज्ञान लोकगीत का भी प्रचलन है और जो चंदैनी ज्ञान है ये लोरिक और चंदा के प्रेम गाथा पर आधारित एक लोकगीत है, बिल्कुल सही है। इसमें लोरिक को रीवा का और चंदा को आरंग का माना गया। ये इसको सीजीपीएससी पूछ चुका है, इसको आपको याद रखना है। लोरिक को कहाँ का? रीवा का निवासी माना गया है और चंदा को आरंग का निवासी माना गया। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में इसे मूल रूप से राउत जाति के द्वारा गाया जाता है, बिल्कुल सही है। याद रखना, जो चंदैनी गायन है ना, इसको आपका छत्तीसगढ़ में राउत जाति, या अगर राउत नहीं लिखा होगा तो अहिर लिखा होगा, अहिर, ठीक है। अहिर या राउत जाति के द्वारा क्या किया जाता है? इसको गाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। चौथा, सारंगी और इकतारा इस लोकगीत में बजाए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। याद रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा जी, ठीक है। याद रखना आप लोग को, जो चंदैनी गायन में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो याद रखना है टिमकी और ढोलक, ठीक है। टिमकी और ढोलक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पास क्या बोला गया है? सारंगी और इकतारा। जो सारंगी और इकतारा वाद्य यंत्र है ना जी, ये आपका भरथरी गायन, आगे हम लोग देखेंगे। भरथरी गायन में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, किसका? सारंगी और इकतारा का। लेकिन यहाँ पास बोल दिया गया कि सारंगी और इकतारा का प्रयोग किसमें? लोरिक चंद अर्थात इसमें चंदैनी ज्ञान में होता है, ऐसा बोला गया है। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि चंदैनी ज्ञान में टिमकी और ढोलक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चंदैनी ज्ञान क्या है? ये लोरिक और चंदा के प्रेम गाथा पर आधारित एक लोकगीत है, ठीक है, जिसमें से आपका
लोरी को रीवा का निवासी माना गया है और आपका चंदा को आरंग का निवासी माना गया है। ठीक है, और इसके गायक कौन है? इसके गायक है आपका अहिर जाति या राउत जाति या यादव जाति के लोग इसको गाते हैं। और इसमें वाद्य यंत्र के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका टिंकी और ढोलक का। देखो ऐसा नहीं कि केवल आपको आंसर बस को याद करना है, ऐसा नहीं है जी। मैंने पूरा कथन के माध्यम से क्वेश्चन को बनाया हुआ है। इससे क्या होगा, आपको पूरा उस चीज़ के बारे में पूरा पता भी लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ें होती है। इसलिए आप लोग देखना, मेरा अधिकांश क्वेश्चन कथन वाला ही होता है। ठीक है, तो चलिए इस आगे के हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक गाथा में उज्जैन के राजा भर्तहरि और रानी पिंगला की प्रेम गाथा का गायन किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भर्तहरि, ढोला मारू, पंथी और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका भर्तहरि। ठीक है, जो भर्तहरि ज्ञान में क्या होता है? भर्तहरि ज्ञान में उज्जैन के राजा भर्तहरि, उज्जैन के राजा भर्तहरि और रानी पिंगला, उज्जैन के राजा भर्तहरि और रानी पिंगला की आपका वियोग गाथा का वर्णन होता है। ठीक है, याद रखना, उज्जैन के राजा भर्तहरि और रानी पिंगला की किसका? वियोग गाथा, वियोग प्रेम गाथा का वर्णन होता है। ठीक है, वियोग प्रेम गाथा का वर्णन होता है। अब बोलोगे कि सर आप प्रेम भी बोल रहे हो और वियोग भी बोल रहे हो। याद रखिएगा, जो श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका संयोग श्रृंगार रस और एक होता है आपका वियोग श्रृंगार रस। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपका जो भर्तहरि गायन है इसमें कौन से श्रृंगार रस की प्रधानता होती है? तो वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसमें उज्जैन के राजा भर्तहरि और रानी पिंगला के वियोग गाथा का वर्णन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी आपका भर्तहरि गायन में वाद्य यंत्र के रूप में सारंगी और एक तारा का प्रयोग किया जाता है। किसका? सारंगी और एक तारा का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। देखो जो ऑप्शन भी दिया गया है ढोला मारू, तो ढोला मारू राजस्थान की लोक गाथा पर आधारित एक लोकगीत है जिसमें ढोला और मारू के प्रेम गाथा का वर्णन किया जाता है। किसमें? आपका ढोला मारू में। आगे पढ़ेंगे हम लोग। पंथी, सभी को पता होगा, पंथी सतनाम पंथ पर आधारित एक लोकगीत है। ठीक है, गुरु घासीदास के जीवन चरित्र का बखान किया जाता है इस पंथी गीत और पंथी नृत्य के माध्यम से, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भर्तहरि हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भर्तहरि गीत के प्रमुख गीतकार कौन है? तो आपको धड़कना स्वर्गीय श्रीमती सुरुजबाई खांडे, स्वर्गीय श्रीमती सुरुजबाई खांडे हमारे छत्तीसगढ़ में भर्तहरि की प्रमुख ये गायिका थी। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन बातों को याद रखना है। आपका भर्तहरि गीत राजा भर्तहरि और रानी पिंगला के वियोग गाथा पर आधारित एक लोकगीत है। ठीक है, इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रधानता होता है। तीसरा, इसमें वाद्य यंत्र के रूप में सारंगी और एक तारा का प्रयोग होता है। इसके प्रमुख गीतकार स्वर्गीय श्रीमती सुरुजबाई खांडे। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख गायक जगन्नाथ कुम्हार का संबंध है पंथी, भर्तहरि, ढोला मारू और ददरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। चलिए सवाल करते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख गायक जगन्नाथ कुम्हार का संबंध किससे आपको बताना है? पंथी। देखो पंथी से तो नहीं है, आपको ध्यान रखना है। पंथी आप सभी को पता होगा, हमारे छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के लोग पंथी गीत को गाते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में पंथी जो नृत्य है उसके भीष्म पितामह माना जाता है किसको? आपका देवदास बंजारे जी को। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पंथी तो नहीं आएगा। दूसरा, भर्तहरि के बारे में भी जस्ट मैंने बताया। भर्तहरि आपका राजा भर्तहरि और रानी पिंगला के वियोग गाथा पर आधारित एक लोकगीत है और इसकी प्रमुख गायिका स्वर्गीय श्रीमती सुरुजबाई खांडे जी है, ये मैंने बताया था, तो ये भी नहीं आएगा। तीसरा देखो ढोला मारू, याद रखना है ढोला मारू क्या है, तो याद रखना है यहाँ से क्वेश्चन आता है ढोला मारू। तो ढोला मारू ये राजस्थान की ढोला मारू क्या है? राजस्थान की लोक गाथा, राजस्थान की लोक गाथा पर आधारित क्या है? आपका एक लोकगीत है। ठीक है, राजस्थान की लोक गाथा पर आधारित एक लोकगीत है जिसमें ढोला और मारू के प्रेम गाथा का वर्णन किया जाता है। किसका? ढोला और मारू के प्रेम गाथा का वर्णन किया जाता है। और याद रखना इसी ढोला और मारू में इसके प्रमुख गीतकार कौन है? इसके प्रमुख गीतकार तो आपको याद रखना है, पहला हो जाएगा तो आपका सुरुजबाई खांडे, स्वर्गीय श्रीमती सुरुजबाई खांडे इसकी गीतकार है। और दूसरा आपको ध्यान रखना जगन्नाथ कुम्हार। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख गायक जगन्नाथ कुम्हार का संबंध किससे है? ढोला मारू, जो कि राजस्थान की लोक गाथा पर आधारित एक लोकगीत है जिसमें ढोला और मारू के प्रेम गाथा का वर्णन होता है। ठीक है, ददरिया के बारे में तो हमने जान लिया कि ददरिया को लोकगीतों का राजा कहते हैं, इसको प्रेम गीत या प्रणय गीत के माध्यम से भी जानते हैं।
दरिया गीत में आपका श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, मैंने बताया। उसके प्रमुख गीतकार शेख हुसैन हो जाएगा, दिलीप सडंगी हो जाएगा, लक्ष्मण मस्तूरिया, ये सब दरिया गीत के प्रमुख गीतकार हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, ढोला मारू। क्या आएगा, ढोला मारू। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्न में से किस गीत में गंगा माता का नाम बार बार आता है। ये क्वेश्चन तो अगर आप PYQ सॉल्व करोगे तो कितने बार आपको देखने को मिलेगा। निम्न में से किस गीत में गंगा माता का नाम बार बार आता है। फाग गीत, भोजली गीत, छेरछेरा गीत, सुआ गीत। चलिए पहले हम लोग समझते हैं फाग गीत। फाग गीत को तो आप सभी को पता होगा, फाल्गुन माह में होली के समय में गाया जाता है। किस समय गाते हैं, होली के समय में। फाग गीत को होली के समय में गाया जाता है, तो ये तो नहीं आएगा। उसके बाद छेरछेरा गीत को गाया जाता है छेरछेरा पर्व के दौरान, ठीक है। छेरछेरा पर्व के दौरान गाया जाता है, तो ये भी नहीं आएगा, है ना। उसके बाद सुआ गीत को आपका दीपावली के समय, दीपावली जो भी आने वाला है, दीपावली के समय इस सुआ गीत को गाया जाता है, ठीक है। लेकिन पूछा गया है कि किस गीत में गंगा माता का नाम बार बार आता है, तो याद रखना है जो भोजली गीत होता है, भोजली गीत को भोजली विसर्जन करते समय, भोजली विसर्जन करते समय क्या करते हैं, भोजली गीत को गाते हैं। और भोजली विसर्जन कब किया जाता है, भादो माह के आपका कृष्ण पक्ष प्रथमा। याद रखना है भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा, ये तिथि भी याद रखना है ना। भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा को क्या किया जाता है, आपका भोजली का विसर्जन किया जाता है। और इसी भोजली का विसर्जन करते हुए कौन सा गीत गाते हैं, भोजली गीत गाते हैं। और याद रखना जब भोजली गीत गाते हैं तो उसी भोजली गीत में क्या होता है, गंगा माता का नाम बार बार आता है। किसका, गंगा माता का, जी, है ना। गंगा माता का जो नाम है वो बार बार आता है। मैं आपको बोल बता दे रहा हूँ, ओ देवी गंगा, ओ देवी गंगा, ओ देवी गंगा, ओ लहर तुरंगा, ओ देवी गंगा, ओ लहर तुरंगा, लहर तुरंगा, ये इसके बोल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, भोजली गीत किस समय गाते हैं, भोजली विसर्जन के समय में। किस माह में भोजली विसर्जन होता है, तो भादो माह के कृष्ण पक्ष प्रथमा को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा आपका, बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखते हैं। सौनाही गीत के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। सौनाही गीत, पहला, यह वर्षा ऋतु का प्रमुख गीत है। बिल्कुल सही है। जो सौनाही गीत है उसको श्रावण मास के अमावस्या में अर्थात हरेली पर्व के दौरान इस गीत को गाया जाता है, ठीक है। और इसी गीत को वर्षा ऋतु का प्रमुख गीत माना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे सावन के महीने में गाया जाता है। अभी मैंने बताया कि इसे श्रावण मास के अमावस्या अर्थात हरेली पर्व के दौरान इसको गाया जाता है। तीसरा, जादू टोना तथा बीमारी से गांव के लोगों तथा पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए सावन माह के प्रथम रविवार को सौनाही त्योहार मनाया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। याद रखना, जो गांव ग्रामीण अंचल में क्या होता है, जादू टोना और बीमारी से गांव के लोगों को तथा पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए सावन माह के प्रथम रविवार को सौनाही त्योहार मनाया जाता है। उस दिन पूरे सभी जो ग्रामवासी अपने घर में रहते हैं, कहीं भी नहीं जाते उस दिन, ठीक है। उसके बाद चौथा है डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इनमें से असत्य कथन की पहचान करना था। तीनों कथन तो बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई से भी असत्य कथन नहीं है ना। ये तो सौनाही गीत को श्रावण मास के अमावस्या अर्थात हरेली पर्व के दौरान गाया जाता है। आप सभी को पता होगा, हरेली पर्व को हमारे छत्तीसगढ़ में किसानों का प्रथम पर्व माना जाता है। हरेली पर्व में जो कृषक होते हैं, किसान होते हैं, वो अपने कृषि औजारों की पूजा करते हैं। इस दिन गुड़ाचिला का विशेष महत्व होता है, ये आपको पता होगा। और इसी दिन कृषि की देवी कुटकी देवी की पूजा किया जाता है ना, हरेली के दिन। और हरेली के दिन ही आपको ध्यान रखना है, जो आपका रावत लोग होते हैं, रावत लोग, वो घर घर जाकर क्या करते हैं, नीम की पत्ती को खोजते हैं। लोहार लोग घर घर में जाकर कील को ठोकते हैं। ये सब आपको याद रखना है। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, जो हरेली त्यौहार होता है, इसी दिन गुड़ाचिला का महत्व होता है, इसको भूलना नहीं है। और साथ ही साथ हरेली त्यौहार को गेड़ी त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। इस दिन जो बच्चे होते हैं वो सब गेड़ी चढ़ते हैं। बांस से बना हुआ एक गेड़ी होता है, उसी में चढ़ते हैं बच्चे लोग। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हरेली पर्व के बारे में यही सब आपको ध्यान रखना है। और यहाँ कौन सा कथन असत्य पूछा गया, तो इसमें डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से विवाह संस्कार के गीत नहीं है। चुलमाटी, तेल चघी, परघौनी और सधौरी, मतलब किसको विवाह संस्कार में नहीं गाया जाता। तो आप सभी को पता होगा, सबसे पहले देखो विवाह संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं। चुलमाटी होता है सबसे पहले, उसके बाद होता है आपका तेल चघी। तेल चघी के बाद क्या होता है आपका बारात प्रस्थान, ठीक है, बारात प्रस्थान, बारात प्रस्थान, बारात प्रस्थान, है ना। ये चुलमाटी हो जाएगा, तेल चघी होगा। तेल चघी के बाद आपका यहाँ पास मायन भी होता है जी, है ना, मायन। पहला चुलमाटी, चुलमाटी के बाद दूसरा तेल चघी, उसके बाद मायन, मायन के बाद बारात प्रस्थान, उसके बाद बारात प्रस्थान के बाद बारात को परघाते हैं, तो बोलते हैं उसको परघौनी, परघौनी। परघौनी के बाद आपको ध्यान रखना है भड़ौनी, परघौनी के बाद भड़ौनी, ठीक है, भड़ौनी।
भड़ौनी भी होता है परघौनी के बाद, परघौनी के बाद भड़ौनी, भड़ौनी के बाद आपको याद रखना है क्या आपका, भड़ौनी के बाद टिकावन, टिकावन, टिकावन के बाद होता है आपका विदाई, विदाई या जिसको गौना के नाम से भी जानते हैं, विदाई या गौना। तो इन सभी संस्कार के समय में इसी के नाम से गीत भी गाते हैं, जैसे कि चुलमाटी में चुलमाटी गीत गाया जाएगा, तेल चढ़ी के समय तेल चढ़ी गीत गाते हैं, मायन के समय मायन गीत गाया जाता है, बारात प्रस्थान के समय बारात गीत को गाते हैं, परघौनी के समय परघौनी गीत गाया जाता है ना, भड़ौनी संस्कार के समय भड़ौनी गीत को गाते हैं, टिकावन के समय टिकावन गीत गाया जाता है, और विदाई या जो गौना है उस समय विदाई या गौना गीत गाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विवाह संस्कार के गीत नहीं है बोला गया, चुलमाटी तो है बिल्कुल सही है, तेल चघी भी है बिल्कुल सही है, परघौनी भी है बिल्कुल सही है। जो सधौरी गीत होता है ना, सधौरी गीत, इसको आपका जब महिला गर्भवती होती है ना, तो उस समय सधौरी खिलाते हुए सधौरी गीत को गाया जाता है। तो इसमें से इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी तीनों तो विवाह संस्कार के समय गाया जाने वाले गीत है। साथ ही साथ ये सब विवाह के जो रस्म होते हैं, संस्कार होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, कौन कौन से जो संस्कार विवाह के समय संपन्न कराया जाता है उसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। सोहर गीत को बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि सोहर गीत को किस समय गाते हैं, तो बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। किस समय गाया जाता है, बच्चे के जन्म के समय, है ना। दूसरा चीज है, बांस गीत को मुख्यतः रावत या अहिर जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। बांस गीत है ये आपका करुण रस पर आधारित एक गीत होता है, जिसको आपका मुख्यतः रावत या अहिर जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है। दूसरे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, बांस गीत के माध्यम से वीर गाथा का बखान किया जाता है। अभी मैंने क्या बताया, करुण रस पर आधारित गीत है, तो भैया अगर मैं करुण रस बोल रहा हूं तो कहां से यहां वीर आ जाएगा, है ना। तो याद रखना, बांस गीत के माध्यम से वीर गाथा का बखान नहीं किया जाता, करुण गाथा का बखान किया जाता है। किसका, करुण गाथा, भी बताऊंगा मैं किसका करुण गाथा ना, तो करुण गाथा का बखान किया जाता है। और चौथा, बांस गीत के प्रमुख गायक श्री केजूराम यादव और नकुल यादव है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, जो बांस गीत होता है ये आपका करुण रस पर आधारित एक गीत है। बांस गीत में क्या होता है, महाभारत के जो पात्र हुए, जैसे मोरद ध्वज हो गया, है ना, कर्ण हो गया और सीध बसंत, इन सब की करुण गाथा का वर्णन किया जाता है। और बांस गीत में वाद्य यंत्र के रूप में बांस का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका नामकरण किया गया है बांस गीत। और हमारे छत्तीसगढ़ में बांस गीत के प्रमुख गायक है श्री केजूराम यादव और श्री नकुल यादव, है ना। तो यहाँ पास बोल दिया गया कि बांस गीत के माध्यम से वीर गाथा, वीर ने जी करुण गाथा का, है ना। याद रखना किसके करुण गाथा, आपको याद रखना है महाभारत, महाभारत के पात्र, महाभारत के पात्र कौन कौन हुए आपको ध्यान रखना है। एक तो मोरद ध्वज, है ना, मोरद ध्वज, मोरद ध्वज के बाद ध्यान रखना है शीत बसंत, मोरद ध्वज, शीत बसंत, है ना, ये मोरद ध्वज हो जाएगा आपका, शीत बसंत हो जाएगा, और कर्ण, इन सब की करुण गाथा का वर्णन किया जाता है। इसमें वीर गाथा का वर्णन नहीं होता है। और कौन लोग गाएंगे, आपका यादव जाति के लोग, है ना, या बोल सकते हैं राउत जाति बोल सकते हैं, या हम लोग अहिर बोल सकते हैं। इसी जाति के लोगों के द्वारा इस गीत को गाया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र के रूप में बांस का प्रयोग होता है, इसीलिए इसका नामकरण किया गया है बांस गीत, ठीक है, ये तो समझ में आ ही रहा है। और प्रमुख गायक कौन है, श्री केजूराम यादव और श्री नकुल यादव। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत महिला के मन की पीड़ा को बयां करता है और गाते समय महिलाएं अपनी चूड़ियां बजाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बसदेवा गीत, बीरम या दीवार गीत, पंथी गीत और भांवर गीत। चलिए सॉल्व करते हैं, चलिए इसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। पहले चीज तो भांवर गीत, भांवर गीत को तो विवाह के समय में गाते हैं। किस समय गाते हैं, विवाह, है ना। भांवर गीत को तो विवाह के समय में गाया जाता है, विवाह के समय में, तो ये तो नहीं आएगा। पंथी गीत, पंथी गीत को सतनाम पंथ के द्वारा गाया जाता है, सतनाम पंथ के द्वारा, ठीक है। गुरु घासीदास के जीवन चित्र पर आधारित यह गीत है पंथी गीत, तो ये भी नहीं आएगा। अब बचा दो, बसदेवा गीत और बीरम है देवार गीत। तो एक क्वेश्चन आता है, जो बसदेवा गीत है ना जी, ये आपका श्रवण कुमार, श्रवण कुमार के गाथा पर आधारित गीत है, गाथा पर। बसदेवा गीत है वो श्रवण कुमार के गाथा पर आधारित गीत है। अब बचा क्या, बीरम या देवार गीत। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बीरम या देवार गीत को जो महिला है वो मन की पीड़ा को बयां करती है इस गीत के माध्यम से, और गाते समय अपनी चूड़ियां बजाती है। तो बीरम या देवार गीत को देवार जनजाति की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, और जब गीत को गाते हैं तो इस गीत के माध्यम से वो लोग अपने मन की मनोव्यथा को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और साथ ही साथ इस गीत को गाते समय अपने चूड़ियों को बजाते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बीरम या दीवार गीत। साथ ही साथ बसदेवा गीत का संबंध किससे है, श्रवण कुमार से है। पंथी गीत का संबंध किससे है, सतनाम पंथ से है। भांवर गीत को किस समय गाते हैं, विवाह के समय में गाते हैं, है ना। एक संस्कार होता है भांवर संस्कार, उसमें गाया जाता है भांवर गीत को। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य को सौर्य नृत्य कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी आने वाला भी है हमारे छत्तीसगढ़ में, ये पर्व आएगा भी।
देखिए राउत नाचा, पंथी, सुवा और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका पंथी को तो नहीं बोलते हैं, है ना, राउत नाचा, याद रखना राउत नाचा, और ना ही सुआ को बोलते हैं। तो क्या आएगा आपका? राउत नाचा। राउत नाचा को गहिरा नाच, याद रखना जी, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। गहिरा नाच के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ इसको सौर्य नृत्य, ठीक है, सौर्य नृत्य के नाम से भी जानते हैं, गहिरा नाच के नाम से भी जानते हैं और सौर्य नृत्य के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को पता होगा राउत नाचा का जो आयोजन होता है दीपावली के समय, स्पेशली जो गोवर्धन पूजा होता है उस दिन आपका ये राउत नाचा का आयोजन होता है, ठीक है। और इस राउत नाचा में होता क्या है, जो पुरुष लोग हैं वो अपने आप को महिलाओं की तरह सजा कर क्या करते हैं, इस नृत्य को करते हैं। याद रखना राउत नाचा नृत्य को केवल और केवल पुरुष लोग ही करेंगे, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। इसमें जो पुरुष कलाकार होते हैं स्वयं को महिलाओं के समान सजा कर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, ये आपको याद रखना है। और बिलासपुर का राउत नाचा महोत्सव बहुत फेमस है, जिसकी शुरुआत 1978 से हुआ, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी। तो निम्नलिखित में से कौन से नृत्य को सौर्य नृत्य कहा जाता है? तो याद रखना राउत नाचा, जिसका अन्य नाम क्या है, गहिरा नाच, गहिरा नाच के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। और इसमें कौन लोग भाग लेते हैं? केवल पुरुष कलाकार, केवल पुरुष कलाकार लोग ही भाग लेते हैं, यानी इसमें महिला कलाकार भाग नहीं लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, राउत नाचा के संबंध में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे राउत नाचा। तो राउत नाचा के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, इस नृत्य में राउत जाति के पुरुष भारी श्रृंगार और पोशाक का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। याद रखना जो राउत नाचा होता है इसमें जो राउत जाति के लोग होते हैं या अहिर जाति के लोग होते हैं या यादव जाति के लोग होते हैं वो बहुत भारी पोशाक धारण करते हैं। मैंने बोला ना खुद को महिलाओं की तरह सजाते हैं, बता रहा हूँ। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, इस नृत्य में केवल पुरुष कलाकार भाग लेते हैं, बिल्कुल सही, अभी जस्ट मैंने बताया, है ना। तीसरा, नृत्य के बीच बीच में दोहे गाए जाते हैं और उसी दोहे की पुनरावृत्ति करके गढ़वा बाजा की धुन पर सभी नृत्य करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अभी क्वेश्चन यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि कौन से आपका नृत्य में गढ़वा बाजा का प्रयोग होता है? गढ़वा बाजा तो आपको याद रखना है किसमें? राउत नाचा में, ठीक है। राउत नाचा में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो गढ़वा बाजा का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से आपका नृत्य में दोहे लगाए जाते हैं? तो किस में दोहे लगाए जाते हैं? आपका राउत नाचा में, है ना, ये आपको याद रखना है जी। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही, तो तीनों कथन तो सही है। और पूछा गया कौन सा सत्य कथन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा इसका आंसर, है ना। आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस नाच को गहिरा नाच के नाम से भी जाना जाता है? देखो 2-3 बार वही क्वेश्चन को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आज क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो किस नाच को गहिरा नाच के नाम से जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना है राउत नाचा को। किस नाचा को? राउत नाचा, ठीक है। राउत नाचा को गहिरा नाच के नाम से जाना जाता है, ओके। बाकी पंथी के बारे में तो आप सभी को पता होगा। पंथी को आपका सतनाम पंथ के द्वारा गाया जाता है, जिसमें गुरु घासीदास के जीवन गाथा का वर्णन होता है। सुवा गीत को भी आपका जो सुवा नृत्य होता है, सुवा नृत्य और सुवा गीत को दिवाली के समय में गाया और क्रमशः किया जाता है ना। गीत को गाएंगे और नृत्य को करेंगे, दिवाली के समय में करते हैं सुवा नृत्य को। सुवा नृत्य में होता क्या है, केवल महिलाएं उसमें भाग लेती हैं और सुवा नृत्य में आपका वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, ताली की थपकी बजाकर क्या करते हैं, उस नृत्य को करते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते चले, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंथी नृत्य के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब बारी है पंथी नृत्य का। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनाम पंथ के द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है, सभी को पता होगा सतनाम पंथ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एक जैत खम, सफेद कलर का खंबा होता है, जैत खम स्थापित करके इसी के चारों ओर घूम घूम पर पंथी नृत्य को किया जाता है। दूसरा, यह नृत्य गुरु घासीदास जयंती तथा विशेष अवसरों पर गुरु घासीदास की स्तुति में किया जाता है, बिल्कुल सही है, 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती। तीसरा, इस नृत्य में नर्तक जैत खम की स्थापना करते हैं, मैंने बताया देखो जैत खम की स्थापना कर रहे हैं। और इस नृत्य से संबंधित व्यक्ति तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी जी हैं। जो आपका दाऊ दुलार सिंह मंदराजी जी है, इसका संबंध किससे है? ये तो आपका नाचा के भीष्म पितामह है, नाचा के भीष्म पितामह, ठीक है। नाचा के भीष्म पितामह किसे माना जाता है? तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी जी को माना जाता है। तो आपका पंथी नृत्य से संबंधित व्यक्ति तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी नहीं है जी, ठीक है, कोई और है। अब वो कौन है उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ना। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था उसके नाम को, लेकिन आपको फिर भी बताना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य के भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।